ओके गाइस, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ भाई 5 बजे के बाद। हाँ, मैं जब काम से बाहर आया हूँ ना तब, और अभी मैं जा रहा हूँ मेरी नानी के घर, और वहां पे जाके तुमको दिखाऊंगा जहाँ पे मेरा बचपन बीता है। लाइक सारा नहीं बीता, बट छुट्टियां वहां पे बीती हैं मोस्टली। और बच्चों को स्कूल के टाइम सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है? छुट्टियां। और जहाँ पे छुट्टियां बीती हैं मतलब वहां पे मजा तो आता है डेफिनेटली, बट मेरे को इतना पसंद भी नहीं था मेरी नानी के घर जाना। पर फिर भी मैं अब इतना ज्यादा मिस करता हूँ ना वो बचपन की यादें, जिन गलियों में हम घूमा करते थे भाई ना। तब तो गर्मी भी नहीं लगती थी भाई। दोपहर में जून की छुट्टियों में ना हम ऐसे सड़क पे घूमते फिरते होते थे। लेकिन अब थोड़ा सा एसी से बाहर निकल जाए तो गर्मी लगने लग जाती है। तो मैं दिखाता हूँ तुमको जहाँ जहाँ जिन जिन गलियों में खेले हैं, जिन जिन जगहों पे गए हैं, और वो पुराना सा घर के वो बाले समझते हो तुम लोग? नहीं समझोगे भाई। मैं तुमको दिखाता हूँ वो पुरानी सी छत, जिस छत ने हमको हमारे हैप्पीएस्ट टाइम पे देखा है। हालांकि मैं तो बहुत रोंदू सा इंसान था तब। अभी भी रो देता हूँ मैं, इमोशनल तो अभी भी हूँ। खैर चलो ओके, बहुत हो गया। ऐसा सा रास्ता है भाई मेरे जो नानी के घर को जाता है। ऐसा नहीं है, ये तो भाई मेन रोड है अभी, लेकिन जो छोटा वाला आएगा वो भी दिखा दूंगा। वो बहुत बेकार सा है। बट इस रोड की ना दोनों तरफ तब बंदर हुआ करते थे। बंदर, हाँ, मंकीज ऑफ कोर्स। बंदर को तो बंदर ही कहते हैं हिंदी में भी। और उनको ना कभी कभी हम ऐसे चने वगैरह डालते रहते थे जब भी यहाँ से आना जाना, और मेरे को देखने बहुत पसंद थे बंदर। बट अब कम हो गए यार, बंदर भी नहीं है अब तो, जहाँ पे हम दोपहर में घूमा करते थे। और इधर ना मोटर है हमारी। मैं अभी दिखाऊं या बाद में दिखाऊं इस पे? भाई अब तो इसका कुछ से कुछ हो गया है। वहाँ पे कोई एक बंदा भी फिर रहा है, मुझे नहीं पता वो कौन है। अगर मेरा मामा नहीं है भाई, मेरा मामू नहीं है, कोई और है, तो मैं अभी तो नहीं जाने वाला वहाँ पे। अगर हुआ देख लेता हूँ भाई, इसके सामने तो नहीं मैं बोलूँगा अगर हुआ भी। हाँ, मैंने एसी बंद कर रखा है। इस जगह पे हम ना दोपहर में यहाँ पे आम हुआ करते थे बड़े बड़े, तब तो ये पही भी बड़ी थी। चलो आते वक्त तो मैं शायद मॉम को लेके आऊँगा। इसका ना मैंने मिनी ब्लॉग बना रखा है। मैं अभी परसों, आई थिंक परसों ही आया था यहाँ पे, तो मिनी ब्लॉग की मैं कुछ क्लिप्स डाल दूंगा यहाँ की। तो कुछ ऐसा भाई ये रास्ता है जो मैंने मिनी ब्लॉग में बनाया था। और अभी खैर ये ब्लॉग्स डाले नहीं है, मिनी वाले भी डालूंगा। और बाकी ये तुम लोग जो देख रहे हो ना, ये अब तो खंडर बन चुका है भाई। लेकिन यहाँ पे कहीं भी बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी। यहाँ पे दोपहर में भाई मेरे मामा की लड़की ना एक इतनी ख़राब थी, मुझे यहाँ पे दोपहर में छोड़ के चली गई थी भाई। लिटरली गर्मियों की छुट्टियों में मेरे से लड़ाई करके। लड़ाई पता किस बात पे हुई थी? मैंने उसको आम नहीं दिया था। एक यहाँ पे आम होते थे बहुत बड़े बड़े, जिनको हम गर्मियों में लाइक गर्मी की छुट्टियों में ऑफकोर्स आम होते हैं उस टाइम पे। तो और मेरे को यहाँ के आम बहुत ज़्यादा पसंद थे भाई, क्या बताऊँ। और यहाँ पे ना यहाँ पे इसके अंदर भैंस की टांग, मैं कैसे कैसे चीज़ें दिखा रहा हूँ तुमको। बाद में एडिटिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये ना एक तरह से गार्डन सा है भाई। ये कोई अमीर बंदा था इनका, ये अभी भी है। वो तेरी इतना बड़ा कुत्ता पाल रखा है, ये शुरू से कुत्ते पालता है भाई। यहाँ पे मेरे को गद्दी दिख गया बड़ा सारा। मैं इतनी वो कर रहा हूँ ना चैटरिंग इस ब्लॉग में, खैर होनी भी चाहिए। और हाँ, ये ना हमारे पीछे कुत्ता डाल देता था। हम यहाँ पे नहाने आते थे, इनका बड़ा सारा चुबच्चा समझते हो, वही जो मैंने कल परसों के ब्लॉग में दिखाया था तुम लोगों को। अब हमारा देसी स्विमिंग पूल तो नहीं, बाथ टब, देसी बाथ टब वैसा। और मुझे नहीं पता इस ब्लॉग में मेरी शक्ल कैसी आ रही है, बट आई एम जस्ट लाइक, जब पुरानी मेमोरीज के बारे में बात करनी हो ना, तो मेरे से बड़ा बलक्कड़ कोई नहीं है भाई। आई लव मेमोरीज। मैं प्रेजेंट में तो कम जीता हूँ, मैं पास्ट की मेमोरीज में ही ज्यादा जीता हूँ। मैं इतना इमोशनल हूँ भैंस की टांग ना। वैसे मैं प्रोफेशन सही चुनने जा रहा हूँ इसके बाद। खैर इसके बाद क्या, इसके साथ ही, लेकिन तुम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड आई प्रॉमिस यू गाइज, आई विल मेक यू ऑल प्राउड। जो ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे तो नहीं मरने वाले। डेफिनेटली आई विल मेक यू फील प्राउड। ओके। और अभी सामने का रास्ता और भी खराब हो चुका है, भैंस की टांग, ये देख लो। अब यार मेरी गाड़ी बेचारी, मेरे को बहुत दुख होता है भाई ऐसे गाड़ी चलाने में इन रास्तों पे। प्यारी प्यारी गाड़ी मेरी। भाई साहब ये सामने वाली गली है जिसमें हम सबसे ज्यादा खेलते थे। मैं पहुंच गया अपने, मैंने वापसी की और गाड़ी अपनी मोड़ के खड़ी कर दी है। पीछे घर है, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। बाहर में कम बोलूंगा भाई, यहाँ पे मैं कभी नहीं बोला ऐसे। वैसे तो अगर कोई मेरे को कार में बोलते हुए भी देख लेगा ना, तब भी सोचेगा कि पागल हो गया है। ये गाँव ना थोड़ा सा अभी तक 2000 में जी रहा है। आई थिंक उससे भी पीछे हो सकता है भाई। वो सामने बुजुर्ग निकला है भाई, हो सकता है, मुझे नहीं देख रहा भाई। शुक्र है। बाय बाय अंकल।
भाई इस गली, ये गली ना तब कच्ची होती थी, ऐसे ईंटें लगी हुई होती थी, सारा दिन बस इस गली में खेलते रहते थे। कभी किसी को नहीं पता होगा ऊंच नीच क्या होता है, मतलब एक बंदा ऊंची जगह पे खड़ता है, दूसरा खड़ा होता है और दूसरा बंदा नीची जगह पे होता है। नहीं, नीचे वाले को ऊपर वाली जगह वालों को पकड़ना होता है, कुछ ऐसा होता है। एक बर्फ पानी तुम में से अगर किसी ने खेला हो, वो बहुत खेला है यहाँ पे। मतलब एक बंदा बर्फ होता है, बाकी सब पानी होते हैं, और वो बर्फ वाले को सबको पकड़ के बर्फ बनाना होता है। अगर कोई पानी वाला फिर से बर्फ बने हुए को छू दे तो वो पानी बन जाता है, वो भी भाग लेता है। जब तक सभी नहीं पकड़े जाते, जब तक सभी बर्फ नहीं बन जाते, तब तक ये गेम चालू रहती है। ये 2 गेम सबसे ज्यादा खेली है हमने यहाँ पे। यस, इसी गली में जो अब पक्की सी है, पहले ऐसे कच्ची सी होती थी। ये साइड में स्कूल है भाई, भूतिया स्कूल है। अब तो ये पूरी तरह से खंडर बना हुआ है। वैसे तो मेरे को इस स्कूल से पहले ही डर लगता था, मैं बहुत डरता था भाई। ओके, अभी अंदर चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो भाई नानी के घर आए हो, मामा के घर आए हो और आते ही सेवा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे तुम्हारा भाई मस्त मस्त बर्फी के साथ ड्यू पीते हुए, और उसके बाद मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ ये जो जगह है ना, ये है छत हमारे घर की, नानी के घर की। और इस छत पे इतना 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 खेला हूँ मैं, जितना मैं अपने खुद के घर पे नहीं खेला, जबकि मैं सिर्फ छुट्टियों में जाता था। मतलब तुम लोग को अंदाजा लगा सकते हो मैं कितना ही खेला हूँ भाई। और ये नीचे इसका एटीट्यूड देखो, भैंस की टांग। मैं इसका नाम लेके बुला रहा हूँ, जिम्मी नाम है इसका, लेकिन आई नहीं, वो अपनी मस्ती में कान खुजाने। भाई इस छत पे हमने घर घर बनाना, पता नहीं क्या कुछ खेला है भाई, जिसका मेरे को नाम भी नहीं याद। ऐसी ऐसी चीजें खेली हैं यहाँ पे। इसके एक कॉर्नर में ना हमने घर बनाया हुआ होता था, हमारा घर के अंदर घर बनाना। एक तो छोटे बच्चों को पता नहीं क्या आदत होती है। और यहाँ पे ना तब ये स्कूल भी काम करता था, यहाँ पे बच्चे अपना क्लासेस वगैरह लगा रहे होते थे जब मार्च की छुट्टियां होती थी। जून में तो सभी फ्री होते थे ऑब्वियसली, मार्च में अलग अलग टाइम पे होता था। और इधर तुम लोग देख सकते हो, आज तुम्हारे भाई ने फॉर्मल्स पहनी थी, लेकिन मैं अच्छे से तुमको नहीं दिखा पाया। जितना है उतना देख लो भाई, लेकिन मैं मस्त लगता हूँ हमेशा ही। और भाई अब तुम लोग को दिखाता हूँ चुबारा। ये चुबारा बोलते हैं भाई इसको, जो लाइक आपके घर के ऊपर एक सिंगल वो छत वाला बना हुआ होता है ना, उसको चुबारा बोलते हैं भाई। इसकी ना चारों दीवारों पे मेरी बनाई हुई ड्राइंग्स लगी हुई थी किसी टाइम पे। हाँ, मेरी बनाई हुई भाई। मेरी मामा की लड़कियां ना 2 हैं, वो दोनों आपस में लड़ के मेरे से ड्राइंग्स चोरी करके लेके गई थी भाई। और ये जो यहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर का रास्ता, ये इतना खतरनाक लगता था ना बचपन में, यहाँ पे जाने से डर लगता था, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे आ गया ना, डबल स्टोरी हो गया एक तरीके से। लेकिन यहाँ से तुम लोग सारा का सारा गाँव देख सकते हो। इस गाँव का नाम है भानरा, हिंदी में बोल रहा हूँ, पंजाबी में पनरा। भाई पूरा गाँव दिखता है यहाँ। और ये मेरे मामू का लड़का, ये देख सकते हो तुम लोग। और भाई ये जो सेंटर में ना तुमको ये छोटी सी हवेली सी दिख रही है ना, ये इतनी पुरानी है ना, मेरे को इससे पता नहीं क्यों अलादीन की याद आती थी कि ऐसी हवेली होती है। इसके ना केतलियां सी टंगी हुई थी ऊपर दोनों साइड पे। भाई बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई यार यहाँ पे आके, बहुत सारी। खास तौर पे जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा होता हूँ ना, तो मैं चीज़ों को ज़्यादा देखता हूँ, जितना मैं नॉर्मल टाइम पे नहीं देखता। और ये जो तुम लोग पेड़ देख रहे हो ना, इसमें ना एक तरह से गूंद वाले फल से लगते होते हैं, फल समझ लो या कुछ भी समझ लो, और उनसे हम पेज चिपकाया करते थे। और भाई जिस कमरे में मैं आपको अभी लेके जा रहा हूँ ना, वहाँ पे हमने सबसे लेजेंडरी चीजें देखी हैं। तुमको बताता हूँ मैं, आगे देखो तो सही। ये सबसे ज्यादा टाइम हमारा इसी कमरे में बीता है किसी टाइम पे। भाई साहब मुझे नहीं पता मेरी शक्ल कैसी आ रही है यहाँ पे, गर्मी बहुत आ चुकी है। ऊपर गर्मी थी भाई, यहाँ से मैं अभी वीडियोस बना के लाया हूँ। और यहाँ मैं एक चीज़ जो दिखाने जा रहा हूँ, वो है इस टीवी पे मैंने हातिम देखा है, और जो भी चीज़ें उस टाइम की सोन परी वगैरह चला करती थी ना, वो सब कुछ इस टीवी पे देखा है। तो भाई मेमोरीज हैं सभी जगह पे। यहाँ इस जगह पे बैठे होते थे, यहाँ पे दोपहर में इतनी पंचायत लगी हुई होती थी। बस अब ये अकेला है मेरे साथ। हम होते थे कम से कम, कितने जने हो गए भाई, कम से कम 9-10 जने होते थे हम यहाँ पे गर्मी की छुट्टियों में। हाँ, बीच में पड़ोसी भी आ जाते थे इधर उधर से। इतना हरा भरा लगता था ना, लेकिन अब सब खाली है ऑलमोस्ट। मजेदार थे। किस किस ने हातिम और सोनपरी देखा है वो मेरे को जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। मैंने यहीं आके देखा है, क्योंकि इनकी डिश होती थी, हमारे वहाँ पे केबल होती थी। मेरे को मजेदार बहुत लगता था वो। फन मेमोरीज आज याद कर रहा हूँ मैं। नानी इधर देखिए, नानी। भाई इसके बाद मैंने सोचा चलो नानी से तो इंट्रोडक्शन करा ही देता हूँ तुम लोग की। और जैसे ही मैंने नानी को बुलाया ना, वो अपने कपड़े ठीक करने लगे। भाई साहब, इनको भी अच्छा दिखना है कैमरे में। बट लेकिन मेरी पूरी लाइफ में अगर मैंने सबसे इनोसेंट इंसान कोई देखा है तो ये है वो, सबसे इनोसेंट लिटरली भाई। इसी के साथ गाइस आज का ये व्लॉग यहीं तक था। अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देख लिया और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना यार, वीडियो को लाइक कर दो। और ये वो नदी है भाई जिसको हम लोग भाखड़ा बोलते हैं, तुमने सुना होगा शायद इसका नाम भाखड़ा नंगल डैम की वजह से। और मेरे को इसके ऊपर से गुजरना बहुत ज्यादा पसंद था भाई। आगे सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।